जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। हाँ जी बेटे, आज जो है वो हम क्वेश्चन आंसर की क्लास जो है वो करेंगे, क्योंकि हमारा मॉड्यूल नंबर 4 जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो गया है। कल तक मैंने आपको लेक्चर सेंड किया था कि हम जो है वो अपना ई बुक का पेपर बैक का कवर किस तरीके से डिजाइन करेंगे, क्या सारी उसकी स्ट्रेटजी होगी, ये सारा मैंने आपको बताया था। अगर आज आपका किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो पूछना शुरू करें। इंशाल्लाह मैं ए टू जी सारा जो है वो आपको गाइड करता जाता हूँ, बताता जाता हूँ। तो चलें जी, अब्दुल्ला साहब पहले आप कर लें, उसके बाद शेर साहब की तरफ आएंगे। जी अब्दुल्ला, आवाज आ रही है? हेलो शोएब, आपको आ रही है? शोएब आप ऑन कर लो जरा माइक। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, मुझे आ रही है आवाज। चले शोएब साहब आप पहले कर लें, अब्दुल्ला साहब आप बाद में कर लीजिएगा। जी सर, जी अब आवाज हजूर, आ रही। बिस्मिल्लाह करें जी। बिस्मिल्लाह करें जी। मॉड्यूल नंबर 4 तक जो है वो जितना आपने सीखा है, उधर तक जो भी आपका क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। पहले जरा क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले एक मैं हल्की सी आपको बात बता दूं कि केडीपी से ज्यादा तगड़ा प्लेटफॉर्म कोई भी नहीं है दुनिया में, ठीक है, बुक्स की सेल का। और इसके अलावा अगर आप ड्राफ्ट टू डिजिटल का भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपने उसे किस तरीके से लेके चलना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट मैं जितना भी काम करवाऊंगा लुलु के रिलेटेड या स्मैश वर्ड्स के रिलेटेड या कोबो के रिलेटेड, जो भी मैं सिखाऊं, ठीक है, तो आपने मेरे साथ जो है वो अटैच रहना है। मैं आपको सारा तरीकाकार उसका बताता जाऊंगा। जैसे कि आपने अभी मुझसे जो है वो केडीपी का सारा काम सीखा। ये काम सीखने के बाद आपने क्या करना है, ड्राफ्ट टू डिजिटल का अगर काम करना है तो मैंने लेक्चर जो है वो इसके बनाने शुरू किए हैं अभी। वो 35 से 40 लेक्चर जो है वो तकरीबन रिकॉर्ड होंगे उसके रिलेटेड ना, उस काम के रिलेटेड। तो वो सारे के सारे आपने स्टेप बाय स्टेप वो देखते जाना है। साथ साथ ही डेली एक लेक्चर अपलोड होता जाएगा, आपने डेली उसके साथ जो है वो अटैच रहना है। सही है, तो इंशाल्लाह जितना भी हो सके मैं आप लोगों के साथ जो है वो एक क्वेश्चन आंसर सेशन इसका भी कर लूंगा, ड्राफ्ट टू डिजिटल का। इन फ्यूचर जाके ना सारा इसका भी क्वेश्चन आंसर सेशन हो जाएगा, ताकि ये भी प्रॉपर प्लेटफॉर्म जो है वो आपको रेडी हो जाए। और इस पे भी पब्लिक डोमेन का काम होता है, पब्लिक डोमेन का काम केडीपी पे भी होता है। क्या सारा तरीकाकार होगा वो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड जरूर करूंगा जी। सही है जी, तो इसलिए मेरे साथ आप लोगों ने मुझे स्किप नहीं करना, मुझे छोड़ना नहीं है। मुझे छोड़ेंगे फ्लॉप होंगे, फायदा कुछ नहीं होगा। मेरे साथ सर कुछ अटैच रहना है, नहीं छोड़ेंगे सर। ठीक है जी। अच्छे अटैच रह के मैं बाकी मखलूक की तरह नहीं हूं कि काम सिखाया उसके बाद तू कौन मैं कौन, नहीं जी। मुझसे आप कोई भी जब भी बात करेंगे मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट मुझसे बात करते हैं डे टाइम में, कॉल पे भी करते हैं, उन्हें पता है कि मेरी साइकी, मेरी थिंकिंग किस तरह की है, मैं किस तरह के माइंड का पर्सन हूं। सही है जी, तो चलें जी, शोएब साहब बिस्मिल्लाह करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी हजूर। जी सर, जो अभी तक मैंने देखा है ये वीडियो, उसमें सर थोड़ा सा मुझे जो प्रॉब्लम आ रही है वो बुक फॉर्मेटिंग की मुझे समझ नहीं आ रही ना, कि बुक फॉर्मेट हम किस तरह से करेंगे, उसके क्या प्रोसेस है, उसमें मुझे कंफ्यूजन है। बुक फॉर्मेटिंग की मैंने जी देखिए, मेरी बात सुने। मैंने आपको बुक फॉर्मेटिंग के रिलेटेड बताया था कि फिक्स फॉर्मेटिंग, आपको जो कॉमन फॉर्मेटिंग हम यूज करते हैं, जिसमें मैंने आपको जो है वो फॉन्ट स्टाइल भी बता दिया, ठीक है, आपको जो है वो सारे स्टेप भी बता दिए, कॉमन स्टेप जो यूज होने ही होने हैं। लेकिन जो फॉर्मेटिंग है ना बुक की सेल्फ के अंदर, वो आपकी कैटेगरी के लिहाज से होती है। आपकी कैटेगरी के लिहाज से होनी है कि आप जो है वो किस कैटेगरी का काम कर रहे हैं, आया कि किस रेंज को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके मुताबिक जब आप जो भी काम टारगेट करेंगे, जो आपने सिलेक्ट कर लिया उसे आपने करना है, मुझसे कॉल कर लीजिएगा। फिर मैं स्पेसिफिक उसकी फॉन्ट स्टाइल उसका, ठीक है, उसके लिए जो है वो आपने किस तरीके से बैकग्राउंड लेना है, क्या सारा तरीकाकार होगा, फिर उसकी फिक्स फॉर्मेटिंग आप लोगों को बताता जाऊंगा। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि मैंने आप लोगों के साथ अटैच ही हूं। जी जी। सही है, मैंने कॉमन फॉर्मेटिंग बताई है। अगर मैं उस कॉमन वर्ड की जगह फिक्स वर्ड कर देता ना, तो आप अपने काम के अंदर क्वालिटी ना लेके आते। आपने अपने काम को जो है वो लकीर के फकीर होके चलना था। आपके माइंड में एक ये चीज बैठ जानी थी
कि यार ये वाला जो काम है ना, ये सिर्फ ऐसे ही करना है, अगर इससे हटके करूंगा तो क्या पता कोई प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि हमारे सर ने ऐसे हमें बताया था। सही है, मैं जी आपको जी अपने से ऊपर रख रहा हूं, अपने से बालातर जो है वो रख रहा हूं, ताकि जो बंदा सर्च करेगा, जो बंदा चीज को टारगेट करेगा, वो टॉप पे जाएगा। सही हो गया। बात समझ रहे हो ना मेरी जी? इसलिए मैंने जी जी वर्ड सर। कॉमन यूज किया था उधर, कि कॉमन लिहाज से आपने जो है वो काम देखना है, ये कॉमन लिहाज से समझना है। जब आपने टारगेट कर लिया कि हमने इस क्राइटेरिया में रह के काम करना है, तो फिर मुझसे बात करें, मैं आपको फॉर्मेटिंग बताऊंगा उसकी फिक्स, देन फिक्स की बात होगी। ठीक हो गया सर। बात ओके हुई जी मेरी, समझियो बात? क्योंकि जी सेल्फ जी का सर। काम इस तरीके से है। या तो मैं स्पेसिफिक नावल की कैटेगरी सिलेक्ट की होती कि यार ये नावल है, रोमांस का नावल है या हॉरर नावल है, तो इसका फोन स्टाइल आप ये रखें, इसका बैकग्राउंड ये रखें, ठीक है, इसका मार्जिन इस तरीके से लें, साइज मैंने जो जो चीजें फिक्स थी वो आपको बताई कि साइज आप 6x9 लेके ही चलें, उसके अलावा कोई जी जी साइज ना रखें। डिफॉल्ट जो फिक्स बातें थी वो मैंने आपको फिक्स बताई, जो कि फोन स्टाइल था या कोई भी हमने स्टाइल यूज करना है अदर, तो वो किस तरीके से करना है ये मैंने नहीं आपको बताया, वो कैम्ब्रिया कॉमन बताया मैंने आपको। जी जी सर। सही है जी, समझ रहे हो जी? और जी जी बोस? सर। अच्छा सर, फिर उसमें जो आपने उस दिन जो वीडियोस के लिंक सेंड किए थे, उसमें वो मैंने सुनी है वीडियो। तो उसमें सर आपने बताया कि उस एसईओ टूल वो हम यूज़ करते हैं उसके अंदर, प्लेगरिज्म चेकर, और तीसरा सर कौन सा था? प्लेजरिज्म चेकर, एसईओ टूल। जी सर। एक और आपने किस कोई बताया था किस वो, किस सर वो वीडियो में? जो आपने हमें 2 गूगल ड्राइव के लिंक सेंड किए थे। अच्छा अच्छा, गूगल गूगल ड्राइव के लिंक मैंने सेंड किए थे, प्लेजरिज्म चेकर का था, और जी जी। एसईओ टूल मैंने आपको बताए थे, वो तो मैंने एएमजी सजेशन एक्सपेंडर आपको बताया, जिसके जरिए से ये तो नीच वाले काम इसमें के सर अंदर भी है ना। एक रीराइटर था सर इसमें, जी जी, स्मॉल एसईओ टूल। स्मॉल एसईओ टूल सर। सर उसमें जी मैं जी, ये पूछना चाह रहा हूँ कि बाज़ उसमें जो वर्डिंग है वो उसके कलरिंग कर देता है, मतलब डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं। तो वो हाँ हाँ, कलर्स किस चीज़ को शो कर रहे होते हैं? उसमें क्या वो उसने उसमें वो कलर बता रहा होता है, जिस जिस उन्होंने वर्ड का सिनोनिम चेंज करवाया होता है, वो कलर्ड हो जाते हैं। सही है। अच्छा सर, जिस तरह से हम जी, किसी भी चीज़ से कोई चीज़ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कहीं से उठा रहे हैं, तो उसको सबसे पहले हम किस में लेके जाएँगे? उसको किस में पेस्ट उसको करेंगे? सबसे पहले आप उसको सबसे पहले आप रीराइट करवाएं। ठीक है, मैं रीराइट को प्रेफर नहीं करता, मैं कहता हूं कि आप खुद जो है वो सिनोनिम चेंज करवाएं। जब खुद सिनोनिम चेंज करवाएंगे, तो यार आप बुक को नहीं भी पढ़ रहे ना, तो कोई ना जी, जी। कोई वर्ड तो ज़हन में गुजरा होगा, इससे आपकी वोकैबुलरी गेन होती है, आपकी इंग्लिश जो स्किल्स है, रीडिंग स्किल, वो इंक्रीज होती है, ये सारा काम हो रहा होता है। ठीक है, तो आप स क्या करें सही है। कि जो भी आपने पैराग्राफ, ये देखिएगा, मैं जरा ना आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमने इधर ही, मैं लिखता हूं जी amazon KDP। ठीक है, तो इसे मैंने ओपन किया, मैं इधर से कोई भी पैराग्राफ लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने ये वेबसाइट ओपन की, इस वेबसाइट से मैंने ना कोई भी पैराग्राफ फॉर एग्जांपल ये कॉपी किया है। ठीक है, अब अगर आप कॉपी पेस्ट का काम कर रहे हैं ना, तो फिर आपने क्या करना होता है, कंट्रोल सी किया, तो डायरेक्टली इधर से कॉपी करके डायरेक्टली वर्ड के ऊपर ना लेके जाएं, डायरेक्टली MS वर्ड के ऊपर ना लेके जाएं, तो वो क्या करेगा, वो जैसे उधर से कॉपी करेगा वैसे ही इधर पेस्ट करवाएगा। तो जो फिर आपने फॉन्ट स्टाइल सिलेक्ट किया होता है ना ऑटो इधर, तो वो उसमें नहीं आता। बात समझ रहे हो जी? इसलिए आपने क्या करना, फिर इसकी सेटिंग करने में बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। आपने उसके लिए नोट पैड ओपन कर लेना अपना, नोट पैड। सही है, नोट पैड ओपन करें, इधर कंट्रोल V करें, कंट्रोल A करें, कंट्रोल C करें। सही है, इस तरीके से आपने करना है। ये मैं सारा जो है वो रिमूव करता हूं, आप कंट्रोल V करें। ठीक है, ये देखें जी, अब जो है, जो ऑटो आपने इधर चीज लगाई है, सही है, उसके मुताबिक जो है वो इधर लिखेगा। बात समझ रहे हो जी? फिर उसकी बैक स्पेसिंग, ये सारा कुछ जो है वो आप सेट करते जाए। इस तरीके से आप जो है वो कॉपी पेस्ट करते जाए। जब सारा कॉपी पेस्ट हो जाए, देन जो है वो आप सिनोनिम चेंज करवाते जाए। बात समझ रहे हो? मैं ये तरीका एक दफा लाइव आपको बताऊंगा, जब मैंने पब्लिक डोमेन का काम आपको बताना है ना, तब मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, 5 से 10 के बिटवीन जो है वो मैं लेक्चर ये करवाऊंगा इंशाल्लाह।
हाँ ठीक जी, हो गया। और कोई बात है? नहीं सर, अभी तक यही था, फिर कोई क्वेश्चन आया माइंड में तो साथ पूछूंगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है जी। अब्दुल्ला साहब बोल लें जनाब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैंने ना अमेज़न में पीएल भी किया है ना, उसका भी नॉलेज है, लेकिन जी जी पीएल में ऐसे होता है ना, जैसे हमने अभी कंप्यूटर का एनालिसिस करना है ना जब, तो हम उसकी हम्म बिल्कुल वो प्रोडक्ट हमारी प्रोडक्ट से मिलती जुलती होती है, और तकरीबन उसके यानी शक्ल से पता लग जाता है ये हमारा कंपटीटर है ना, इससे हमने अच्छी चीज बनानी है, ठीक है। लेकिन एक एडीपी के अंदर मुझे कंप्यूटर एनालिसिस में कोई इतना समझ नहीं लगी, पता नहीं क्या बात है, क्योंकि जितनी भी बुक्स पढ़ी है ना, जो भी मैं कीवर्ड निकाल रहा हूँ वो बिल्कुल ही डिफरेंट्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए कंप्यूटर एनालिसिस के बारे में कैसे मैंने उसको compete करना है, क्या वो चीजों को फॉलो कर रहा है, मैं उससे ज्यादा चीजों को फॉलो करके अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करूं, तो चले इस लिहाज चले से मैं थोड़ा सा बताता अगर हूँ। मैं हजूर बता देता हूँ। आप कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं, उस कीवर्ड के अगेंस्ट नीचे जो है वो आपको काम नजर आ रहा होता है। इसका मतलब जो आपने कीवर्ड लगाया उसके नीचे आपको जो है वो प्रोडक्ट्स मिल रही हैं जिनके ऊपर स्पॉन्सर्ड एड्स नहीं लगे हुए। सही है, वो प्रोडक्ट आपको मिली, आपने उनको ओपन किया, इसका मतलब उनमें वो कीवर्ड कहीं ना कहीं यूज हुआ है, वो उस कीवर्ड के रिलेटेड, वो इस कैटेगरी के रिलेटेड ही है जो जी फ्रंट सर। पेज पे आ रही है ना। ठीक है, और उनके ऊपर जो है स्पॉन्सर्ड ऐड नहीं लगा, तो समझिए कि वो आपकी कैटेगरी के रिलेटेड ही हैं। तो फिर उसमें आपने ये सारी चीजें देखनी है। और ये आपने नीट कब से चेक करना होता है, कंपटीटर का एनालिसिस कब करना होता है? नॉन फिक्शन में, लो कंटेंट में या नो कंटेंट में। दूसरा, फिक्शन के अंदर कभी भी कंपटीटर नहीं मौजूद होता। जी सर। सही है, ये चीज आपने जो है वो नोट करनी है। फिर जाके अपने कंपटीटर का आपने एनालिसिस करना है। चाहे फॉर एग्जांपल आप पाइथन के रिलेटेड कोई बुक लिख रहे हैं, सही है जी, जी सर। पाइथन के रिलेटेड, आप पाइथन लैंग्वेज है ना कंप्यूटर की, उसके रिलेटेड आप कोई भी बुक लिख रहे हैं। मैं आपको ना इधर ओपन करता हूँ, ये ना न्यू लिंक ओपन करता हूँ Amazon, इसका मैं आपको बताता हूँ जी। ये पाइथन कोडिंग फॉर किड्स, ठीक है जी। चलें जी, हमने जो है वो ओपन कर लिया इसे। अब जो नीचे बुक्स आ रही है ना यारो, ठीक है, वो इसी के रिलेटेड है। पाइथन कोडिंग फॉर किड्स, जो आपने कीवर्ड सर्च किया है उसी के रेलिवेंट जो है वो एक काम है सारे का सारा। नहीं कोई नहीं, लोकेशन मैंने जानबूझ के नहीं चेंज करवाई, ठीक है। आपने करना है ये काम, जब आप काम को टारगेट करेंगे तब आपने चीजें ये देखनी है। अबरार साहब, लकीर के फकीर नहीं बनना, वड्डे ज़हन नाल गल्लां सोचनियां वा, ठीक है। ये मैंने जो है वो एक बुक को ओपन करवा रहा हूँ। इस बुक के अंदर आपने इसका कवर भी अपने माइंड में रख लेना है, इसका टाइटल भी, इसका सब टाइटल भी, और इसका जो है वो जो BSR आ रहा है वो भी आपने देख लेना है। और जो मैंने लगवाएंगे ना आपको दूसरा, प्रोडक्टर फॉर मर्च बाय Amazon, तो वो नीचे शॉर्ट टेल लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी बता रही होती हैं, ठीक है। आपने उनके रिलेटेड उधर से उठा के अपने कीवर्ड भी आप लोग यूज कर सकते हो, सही है। इधर से आपने इसकी प्राइस भी चेक कर लेनी है, किसने KDP की जो किंडल एडिशन है उसकी कितनी प्राइस लगाई, जो पेपर बैक है उसकी कितनी प्राइस लगाई है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो आपने देखनी है। कवर भी देख लिया आपने, बुक को जो है वो लुक इन साइड भी देख लेना है, किसने किस तरीके की फॉर्मेटिंग यूज की है, बात समझ रहे हो? सही है, किसने टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो किस तरह के यूज किए हैं, क्या क्या सारा तरीका कार हुआ है, सही है। तो आपने अपने काम को इससे ज्यादा इंप्रूव करना है, इससे ज्यादा अच्छा करना है, सही है। ये चीज आप लोग देख रहे होंगे। अब सर इसके क्या अंदर मैं मस्त ये दावे से बात करूंगा कि ये इसने काम किया है ना, तो इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो स्मॉल है, थोड़ा सा बारीक है, तो थोड़ा सा फॉन्ट स्टाइल को ना इंक्रीज करना है, जी सर। ठीक है। किड्स के रिलेटेड थोड़ा सा बोल्ड फॉर्म में ही रखें ताकि वो इजीली उसे जो है वो रीड कर सकें। आप देख रहे होगे कि ये किड्स के रिलेटेड उसने कलर्ड फॉर्म में सारे का सारा काम करवा रखा है, ये चेक कर रहे होंगे, सही है। तो जब भी किड्स के रिलेटेड काम करना है तो जितनी ज्यादा आप पिक्चर यूज करेंगे उतना ज्यादा आपके काम में क्वालिटी होगी, सही है जी। सर अब इस तरीके से हम सर ये जो पिक्चर इसने लगाई हैं,
तो ये सॉफ्टवेयर जी हम जी यूज सॉफ्टवेयर की स्क्रीनशॉट लेके लगाएंगे ना, हाँ जी क्योंकि बिल्कुल। इस जी सर। जैसे जैसे काम करते जा रहे हो, जैसे जैसे टॉपिक के लिहाज से करते जा रहे हो, वो पिक्चर्स आपको गूगल से मिलती हैं, गूगल से स्क्रीनशॉट लेके या क्रॉप करके लगाते जाएं, जैसे आपका दिल होगा आप वैसे ही लगाते जाएंगे। अच्छा सर, अच्छा अब जो क्योंकि बुक अब ये जैसे मेरा कंप्यूटर है फॉर एग्जांपल, तो मैं कैटेगरी इसी की डालूंगा जिसको इसने टारगेट किया है। हाँ ना, कैटेगरी तो वही चलेगी ना। नहीं सर, थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल होम एंड किचन है, हम काम करते हाँ हैं, हाँ उसमें किचन के नहीं किचन नहीं एंड यार, डाइनिंग भी हो उधर जाता है। उधर खाता कुछ और है, उधर खाता कुछ और है, इधर कैटेगरी इतनी चेंज नहीं होती। मेजर सर कैटेगरी जो आपने ली है, उस मेजर के नीचे सब कैटेगरीज आ रही हैं, ये सारा सीन चल रहा होता है। सही है, सर तो इधर इधर मैंने इतना ज्यादा नहीं चलता काम, जी सर, मैंने कुछ बुक्स के उधर देखे बड़ी थे, एहतियात करनी किसी ने पड़ती कुछ है। और किसी ने कुछ और डाली हुई है, किसी ने कुछ और डाली है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ रहा था ना, ये मैंने हाँ केडीपी में वो, इधर बुक देखी थी। हाँ तो वो इसमें कोई नहीं, इसमें मेजर कैटेगरी की सारी गेम होती है। सही है, मेजर सर वो कैटेगरी के नीचे सब कैटेगरी जिसके साथ ज्यादा नियर बाय है, उसमें जो है वो आप जी सर, अपने काम को इनरोल करवाएं। सही है जी। और जी सर। अच्छा सर, और जो कोई बात। कीवर्ड का क्राइटेरिया है, हम्म। ठीक, अगर मैं चाहता हूँ मेरी बुक बहुत ज्यादा मेरी बुक सेल हो ना, तो हाँ हाँ इसके अंदर 1000 से मिनिमम हो, 1000 यानी 500 से ऊपर, या 1000 के करीब बुक्स इसके ऊपर राइट की हो ना, नीच के जी ऊपर जी। जो रिजल्ट आते हैं, हम्म, और जो जी कीवर्ड जी। स्कोर है वो 50 प्लस हो, हाँ ठीक है, 50 के राउंड और जो अबाउट। बीएसआर है वो तकरीबन 3 लाख से नीचे हो, जितना नीचे होगा उतना अच्छा नहीं होगा। यार, 3 लाख वाला रहने दें, 1 लाख के नीचे वाला करें, वो ज्यादा अच्छे वाला होता है, नीच के जी रिलेटेड सर। ना। बाकी हल्का फुल्का ऊपर नीचे चल जाता है गेम। सही है, तो उस चीज पे ज्यादा जी सर। आप लोग फोकस नहीं किया करें। और जो कीवर्ड वाला सीन है ना, तो वो कीवर्ड अगर आप एक तो ऐसे लॉन्ग टेल आप कीवर्ड ऐसे फाइंड करते जाते हैं, और आपने कॉमन शॉर्ट टेल यूज भी यूज किया करने कीवर्ड, ताकि अगर उसमें रिजल्ट भी कंपटीशन भी ज्यादा है ना, तो कोई मसला नहीं है। अगर आपकी बुक जी सर। फ्रीली सेल होती है ना, तो वो फ्रंट पेज पे ही उसे शो करवाएगा, कोई भी शॉर्ट कीवर्ड भी करेगा ना सर्च, तो वो फ्रंट पेज पे ही शो करवाएगा। इसलिए आपने कंपटीशन ज्यादा वाले भी ऐड करते जाने हैं, लास्ट वाले बॉक्सेस में ना, जी लास्ट वाले सर, 2 बॉक्सेस में वैसे ऐड कर दें। ठीक हो गया सर। ये चीज है। हाँ जी। और अच्छा सर, सर और जो ये जो ड्राफ्ट डिजिटल है, जी जी ये जो अभी आपने शुरू करवाया है, जी तो जी। सर ये कैसा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मुझे इसके बारे में इतनी नो नहीं है, तो अच्छा इसके ऊपर भी अच्छा प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म अच्छा है। आज मैं इसके मुतालिक जो है वो काम कर रहा था, मैंने स्टार्ट किया है। तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप सारा जो है वो आपको सीखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने जी केडीपी को स्टेप बाय स्टेप किया, केडीपी को करते वक्त मुझे काफी दिक्कत परेशानी आई थी, लेकिन इसको करते वक्त किसी किस्म का मुझे इशू नहीं आएगा ना। और एक बात ये है कि इसके मुतालिक यूट्यूब पे किसी भी जगह पे डाटा भी इतना नहीं है, जी ठीक है। सर। तो जो लिमिटेड माइंड वाले बंदे है ना, तो वो इसके रिलेटेड इसलिए काम नहीं थे कर रहे। अब मैं स्टार्ट करवाऊंगा ना, तो मेरा काम देख के लोग जो है वो खुद वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। जी सर, ऐसी है। सही, इस तरह से चल रहा होता है काम। तो इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं, इजी काम है, केडीपी की निस्बत बहुत ज्यादा इजी है। सही है, जिस बंदे ने केडीपी करना सीख लिया ना, उसके लिए बाकी कोई प्लेटफॉर्म जो है वो मुश्किल नहीं है, सिर्फ उसे यूज करना में मसला आता है। आप भी जितने लोग हैं ना, आपको यूज करने में प्रॉब्लम आएगी ड्राफ्ट टू डिजिटल, वही मैं इधर सिखा रहा हूँ। वही मैंने जब सारे का सारा एनालिसिस करके A to Z सारा आपको गाइड कर दिया, फिर मसला कोई नहीं आएगा। जी सर। ठीक है जी। और सर वो इंशाल्लाह मैंने गाइडलाइन भी आपको सारी बताऊंगा कि ड्राफ्ट टू डिजिटल की गाइडलाइन क्या है, उनकी पॉलिसीज क्या है, वो भी सारी की सारी जो है वो मैं बताऊंगा। पूरी 30 से 40 पेजेस की मैंने राइट करवा रखी है वो ना, उनकी गाइडलाइन, वो भी जी इंशाल्लाह सर। बताऊंगा जी। सर ये भी बुक पब्लिशिंग के साथ रिलेटेड स्किल है, ड्राफ्ट जी जी, डिजिटल। ओ यार वो प्लेटफॉर्म है, बुक्स अच्छा पब्लिशिंग का ही प्लेटफॉर्म है, जिधर अच्छी रॉयल्टी अच्छा जो है अच्छा, वो आप अर्न कर सकते हैं। सर ठीक सेम हो बुक गया लगा सर। सकते हैं हम, लग ये सकती है, जो सारा बुक हम कुछ लग सकता है, मैं सारा कुछ बताऊंगा। थोड़ा जी सा सर। हौसला रखें, मैं इंशाल्लाह जी सारा सर। सिखा दूं एक दफा चैनल पे। सिखाने के बाद फिर जो है वो हम क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो रखते जाएंगे।
जी सर, ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा सर, वो जो सही है। आज आपने वीडियो सेंड की थी HTML वाली, माशाल्लाह बहुत अच्छी वो इन्फॉर्मेशन दी थी आपने उसमें, वो मैंने खुद भी करके देखा था ना। तो सर इससे क्या SEO इंक्रीज हो जाती है हमारी बुक्स की? नहीं तो इससे नहीं नहीं, क्या-क्या बेनिफिट्स हैं इसके थोड़े से? मैं आपको बता देता हूँ शहजादे। कोडिंग की मदद से जो भी काम होता है ना, उसके हैक होने के जो चांसेस होते हैं ना, वो कम हो जाते हैं। ठीक है, जी यानी सर। कि माइनर में चले जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। सही है। और बाज़ औक़ात मैंने उधर भी बातें बोली थी कि बाज़ औक़ात HTML जो है वो क्यों हम यूज़ कर रहे हैं। वैसे भी हो जी रहा है सर। काम, लेकिन अमेज़न जो है वो HTML क्यों अलाउ कर रहा है कि HTML की मदद से डिस्क्रिप्शन दे। इससे होता क्या है कि आपका काम एक तो जो आपने लिखा है सेम कॉपी पेस्ट वही रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं आएंगी। सही है। वरना जी सर। एक टूल से दूसरे टूल में जाए तो वो ऑटो चेंजेस कर देता है और आपको समझ भी नहीं लगती कि उसने क्यों कर दिया चेंज। जी सर। सही है। तो लोग HTML की मदद से बुक्स राइट करते हैं ताकि उस बुक के अंदर किसी किस्म की कोई चेंज ना आए। तो मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं थोड़ा सा ना लिमिट में रह के काम बताऊं, क्योंकि मैं प्रॉपर इन सारे कामों को जानता हूं। पाइथन का भी, जी। जावा का भी, HTML का भी, CSS का भी, ठीक है, PHP का भी, सारे जानता हूं। तो मैंने कोशिश की कि लिमिटेड टैग ताकि मैं दूर रहूं, इससे ज्यादा ना बढ़ाऊं, ताकि मेरी जो ऑडियंस है ना वो कंफ्यूज ना हो जाए इस काम में। इसलिए जितने हो सकते थे मैंने सिर्फ उतना बताया। जी सर। सही है। वो अच्छा सर काम एक अच्छा है, उसकी मदद से आप करते हैं तो वो सिक्योर रहता है। सिक्योर वर्जन के लिए ये काम है सारा, सिक्योरिटी के लिए। जी सर। और जी अच्छा। और सर ऐसा है जैसे अब मैं बुक लिख रहा हूँ पैरेलल अर्थ के ऊपर ना, रियल जी जी इंसिडेंट्स जो आपने जी जी। बताया था। सर मेरी बुक इंशाल्लाह 1-2 दिन में और लगेंगे, कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके बाद जी। इसी के रिलेटेड फिर इसको मैं देखूँ कि इसके ऊपर क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, फिर मैं नेक्स्ट बुक लिखना स्टार्ट करूँ हाँ या जी फिर हाँ जी कोई हाँ जी। कोई 2 दिन वेट करें, ठीक है, आउटपुट क्या मिलती है आपको। सही है। तो फिर जो है वो किड्स के रिलेटेड, जितना किड्स के रिलेटेड आप काम टारगेट कर सकते हैं ना, उतना ज्यादा बेस्ट है। आप ज्यादा किड्स को, चिल्ड्रन को टारगेट करके उनके मुताबिक जो है वो काम टारगेट करें, तो फिर जो है वो बनाएं। 1 से 2 बुक भी आपके स्टोर पे क्वालिटी की किड्स की पड़ी होंगी, चिल्ड्रंस की पड़ी होंगी, आपको टेंशन नहीं है। फिर रिलैक्स होके आप जैसी मर्जी जो है वो कैटेगरी का, जिस मर्जी कैटेगरी का काम कर सकते हैं। जी सर। अच्छा सर जैसे ये तो लॉ नो कंटेंट है, बच्चों के रिलेटेड ड्राइंग्स बुक होगी और दूसरी इसके अलावा अपने ये फिटनेस प्लानर हो गए। अगर सर ये एक ही अकाउंट पे अगर एक दोस्त सारा है वो कर सकते डिजाइनिंग हैं, है ना। कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। और एक और मैं बात बताऊं कि ये जो Amazon KDP है, इस पे ज्यादा बुक्स की सेल है जनाबे वाला, किसकी, किड्स के रिलेटेड। आप किड्स के रिलेटेड ज्यादा काम करेंगे वो ज्यादा सेल है। जो ड्राफ्ट टू डिजिटल है या अदर वेबसाइट्स हैं, उन पे ज्यादा सेल है उनकी। दूसरे फिक्शन नॉवेल्स हैं या नॉन फिक्शन बुक्स हैं, इनकी जो है वो ज्यादा सेल है। सही, यानी कि अडल्ट एंड टीन के रिलेटेड। किड्स उधर इतने जो है वो मौजूद नहीं है, किड्स सिर्फ किंडल फॉर्मेट पे मौजूद है। जी सर। बात समझ रहे हो मेरी, जिस जी लिहाज से मैंने बात की उसको पिक किया है ना। जी जी सर। हाँ जी। KDP के अलावा बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म है वो समझ लें कि सारे अडल्ट और टीन्स के रिलेटेड हैं। वाहद सर किंडल प्लेटफॉर्म है जिधर हर कैटेगरी का, हर तरह का काम जो है वो अच्छे से होता है, अच्छे से सेल भी आती है। ये सीन है जी। सर और कोई बात और कौन से मैंने प्लेटफॉर्म है वेबसाइट ये मैंने ड्राफ्ट? मैंने इसके रिलेटेड जो है वो वीडियो बना रखी थी कि टॉप 6 वेबसाइट्स ई पब्लिशिंग के रिलेटेड जो है वो कौन सी अच्छी हैं। उसमें कोबो, लुलु है, स्मैश वर्ड्स हैं, इस तरीके से अदर वेबसाइट्स हैं जो मैंने 6 बता रखी थी, उनको देखें। उसी के रिलेटेड जो है वो मैं काम आगे से आगे सिखाता जाऊंगा। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह सर। KDP आपको आ गया, बाकी सारे आगे। बाकी सिर्फ उन वेबसाइट्स के अकाउंट बनाना, उनको डील करना, उन पे अपलोड करवाना, वो सारी चीजें रह जाती हैं कि उस पे प्राइस स्ट्रेटजी किस तरीके से यूज करनी है, क्या सारा तरीकाकार है, वो सारी चीजें आती हैं। वो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा। सर बस आखिरी सवाल है यानी बोले। बाज़ स्टूडेंट कोई पूछता है ना कि फिक्शन नॉन फिक्शन के दरमियान क्या फ़र्क है? फिक्शन बस उसे कह रहे हैं जिसमें करैक्टर इन्वॉल्व है, यानी स्टोरी जी जैसे जी, हम यानी फिक्शन कि कहते हैं स्टोरीज बस। हैं, यानी कि स्टोरी स्टोरीज़ बुक हैं। जो है वो हमारी फिक्शन कहलाती है। तो वो स्टोरी जिस भी सर मर्जी कैटेगरी की हो सकती है। सर अगर मैं किसी पर्सनैलिटी के ऊपर लिखूँ जैसे इलॉन मस्क हो गया, जेफ बेज़ोस हो नॉन गया, फिक्शन है, तो फिक्शन में आएगा? नॉन फिक्शन कि है, नॉन फिक्शन? नॉन फिक्शन है, वो ऑटोबायोग्राफी है। अच्छा सर ऑटोबायोग्राफी। सर हाँ इनके जी ऊपर बुक्स पहले लिखी हुई है ना, अब इनका हाँ टाइटल जी। चेंज करूँ मैं थोड़ा बहुत?
हाँ जी, टाइटल के अंदर ही आएगा हल्का फुल्का। तो यानी इसमें इशू तो नहीं कि कॉपीराइट का बनेगा, केवल लॉन मस्क का नहीं नाम नहीं यूज नहीं, किया किसी है? किस्म कोई इशू नहीं आता। कॉमन चीज के ऊपर कभी कोई इशू नहीं आता। हर बंदे की अपनी थिंकिंग है, हर बंदे ने अपने लिहाज से चीज को राइट करवाना होता है। जी सर, ठीक है सर, सही है, ओके जज़ाकल्लाह। जी। जी जी सर, हजूर, जी। नेक्स्ट हसनैन साहब। जी हसनैन। सर मेरे तो अभी तकरीबन पॉइंट्स क्लियर है। मैं सिर्फ सवाल सुना था कि थोड़ा नॉलेज है। फिलहाल तो जी मेरे जी, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, कोई सवाल नहीं है ठीक तो। हो गया। ठीक है हसनैन, ठीक है। अबरार साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, वो मैंने आपको बता भी दिया कि मुझे वो बुक का हंटिंग जो है ना, वो चाहिए जी जी, 20,000। और तो असल में सर मैं उससे हेलियम टीन यूज, तो ये जो टूल्स है ना सर, मैं अपने लैपटॉप में डाल के तो थोड़ा कमजोर है, फिर हैंग हो जाते हैं ना, तो उसी की वजह से मैं हम्म, हेलियम टीन यूज करता हूँ। नहीं नहीं यार, आप पे टूल की तरफ कहीं ना जाओ। सही है, आप ठीक। फ्री टूल मैंने इसलिए बताए हैं कि आपको नॉलेज गेन हो। आप फ्री टूल के ऊपर रहेंगे, आपको थोड़ा सा तो खपना जरूर पड़ेगा, थोड़ा सा मुश्किल आएगी, लेकिन बार बार जब किसी भी चीज को आप यूज करेंगे ऑटोमेटिकली वो क्लियर होती जाती है। हाँ, ये तो है सर। सही है, इसलिए आप फ्री टूल के ऊपर आके बार बार उसे रिपीट करेंगे तो सारा काम इंशाल्लाह ओके हो जाएगा। और नेक्स्ट हम जो है वो स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल नंबर 5 को। ठीक है, मंडे वाले दिन मार्केटिंग जो है वो अपने काम की किस तरीके से करनी है, वो सारे लेक्चर करने के बाद फिर जो है वो 2 से 3 मेथड और मैं आपको बुक बनाने के सिखाऊंगा। सही ठीक होगी है बात सर। जी। ठीक है सर। इंशाल्लाह इस तरीके से उसी में हम जो है वो देखेंगे पब्लिक डोमेन वाला लेक्चर भी, कि पब्लिक डोमेन का काम किस तरीके से करना है, और बाकी भी। सही है जी, फिर अच्छा 10 सर, जनवरी से पहले पहले हम जो है वो इसे फाइनल कर देंगे। जी जी। और सर एक रिक्वेस्ट और थी कि मतलब जिसका अकाउंट टर्मिनेट हो जाए या मतलब टेम्परी ब्लॉक हो जाए ना सर, तो उसको हम कैसे रिकवर करेंगे प्लीज सर, इस पे भी एक लेक्चर बनाओ ना। तो मैंने पता नहीं कितने के लेक्चर बनाए हैं, गौर से सुनो तो ही ना। यूट्यूब पे केडीपी सर। का असूल है कि केडीपी का असूल है कि केडीपी के ऊपर अगर आपने उनकी गाइडलाइंस के अगेंस्ट काम किया, अकाउंट टर्मिनेट हो गया, तो उसकी रिकवरी कोई नहीं। यानी कि आप से काम सी मेरे कहने के मुताबिक आप काम करते हो, अगर अकाउंट टर्मिनेट होता है तो हम उनके अंगेज जाके जिन्होंने ਆਪਾਂ पंजाबी च कहीदा कि कार्रवाई करना, तो इस तरीके से हम करके अपना अकाउंट रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट जाएंगे तो फिर अकाउंट कभी भी रिकवर नहीं होता। अच्छा सर। और बात समझ गए? सर, जी सर, हंटिंग वाले जो टूल्स है ना सर, आप बताओ, मैं उसको लिख लूंगा। मैं आपको जो है वो आपके इनबॉक्स सेंड कर दूंगा। ठीक है सर, ठीक है सर। आपको और अभी सर सेंड कर देता हूं, अभी कौन सा क्लास टूल के सर? दौरान। जी सियाल साहब आप बोलो। सर ये बात अगेन रिपीट कर दें, मैं आप जा रहा हूँ थोड़ी थोड़ी। सर नहीं एक नहीं, क्वेश्चन और। ये वाला जो कह रहा था वो टूल मैंने फ्री वाले जो बताए थे ना, उनका पूछ रहा है कि कौन कौन से टूल्स हैं। ये मैं ग्रुप में ही आप लोगों को फ्री टूल जो हम यूज करते हैं वो मैं ग्रुप में ही आपको सेंड कर देता हूँ। ये लें जी, मैंने लिख के जो है वो ग्रुप सेंड कर दिए हैं। ठीक है जी। और अब आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ नहीं सकते सर, हैं। सर मैं इसकी बात नहीं कर रहा सर, मैं मतलब इसका 20,000, 1,10,000 ये वाला एवरेज अच्छा वाला अच्छा, जिसका सही सही, मैं बोल देता हूँ, बात कर रहा जी। हूँ। मैं बोल देता हूँ। जो जो हमारे रिजल्ट होते हैं वो फिक्शन बुक के रिलेटेड आपने चेक करना होता है। जो नॉन फिक्शन बुक्स हैं हाई कंटेंट के, वो 300 से 1,000 तक होने चाहिए रिजल्ट। सर एक मिनट सर, 300 से 1,000 मैं आपको सेंड कर दूंगा, ग्रुप सेंड कर दूंगा, वॉइस मैसेज कर दूंगा इसका। ठीक है सर, ठीक है, मेहरबानी सर। ठीक है, वो ये वॉइस मैसेज सयाल आप और बोलो सर जी। एक क्वेश्चन और है। सर एक क्वेश्चन और जी है, बोलो आपने वो गूगल ड्राइव में जो वो वीडियो सेंड की थी ना सर, जी जी, आपने वो बोले। सर, तो उसमें मतलब आपने बोला था कि इस वेबसाइट से हम उर्दू वाले स्टोरी ले उठाएंगे ना, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके अपलोड करेंगे, ठीक है सर। अगर जी वो जी, स्टोरी को और ने पहले से अपलोड की हो सर, और फिर हम भी अपलोड नहीं करेंगे, तो उससे कॉपीराइट आएगा। ऐसा 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 पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल होता है तो उसका कॉपीराइट इश्यू नहीं आता। अच्छा।
उसका किसी भी सूरत कॉपीराइट इश्यू नहीं आएगा। जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो सेम कॉपी पेस्ट कोई भी बंदा ट्रांसलेट नहीं कर रहा होता। अच्छा सर, अगर हमारे कोई दोस्त हो उनमें से कोई उठा ले और हम भी मतलब सर आपकी स्टूडेंट हो उसने भी उठाए और हम भी उठाए सर, तो कोई कॉपीराइट नहीं आएगा? नहीं, दोस्तों तक नहीं ना जान देना। नहीं सर, दोस्त नहीं, मतलब आपका स्टूडेंट हो, मैं हमारे इस ग्रुप का कोई बंदा मैं हो सर। वही तो आपको मेरे शहजादे कह रहा हूँ कि अगर कोई भी पर्सन आपके अलावा कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, आप अपना कर रहे हो, सेम कॉपी पेस्ट आपने तो किसी को बुक नहीं ना सेंड की। वो जब खुद बनाएगा तो फिर मसला नहीं आएगा, जब आप वाली कॉपी पेस्ट बुक लगाएगा फिर मसला आएगा। अच्छा सर, सही है, हाँ जी, ठीक है सर। ठीक हो गया। सयाल बोलो जनाब। सर मैं कोई बात नहीं सर, मैं ना क्या कहते हैं आपसे ना रिकॉर्ड लेक्चर ले लूंगा सर। मैं अब आया हूँ ना, अब ज्वाइन किया मैंने आपका लेक्चर, ठीक है, तो कोई सर मैं नहीं, ये आपसे रिकॉर्ड ले क्वेश्चन लूंगा। आंसर का था, क्वेश्चन सर आंसर ये का आपने था। आप ये ड्राफ्ट ड्राफ्ट टू डिजिटल का डिजिटल, बताया ना? जी जी हाँ जी, वो सर, आपने ड्राफ्ट टू ये लेक्चर डिजिटल बताया? चल रहा है, ड्राफ्ट टू डिजिटल चल रहा है इंशाल्लाह। वो आपके कहने पे ही मैंने स्टार्ट किया, उससे पहले मैंने कभी स्टेप नहीं था लिया। ये मैंने रेडी कर दिया है, इसके कंटेंट मैंने लिख दिए, इंशाल्लाह ये आउट स्टैंडर्ड का आपको यूट्यूब चैनल से ही मिल जाएगा। लेकिन ड्राफ्ट टू सर यूट्यूब डिजिटल पे पे आ जाएगा? भी काम वो पर्सन कर सकता है जिसे केडीपी आता होगा, जिसे काम को टारगेट करना आता होगा, जिसे बुक्स बनानी आती होंगी, वो कर सकता है, वरना सर नहीं, ओके वरना पोका काम। सर, मैं डिटेल में चला जाऊंगा ना सर पे इंशाल्लाह सर, यहाँ भी वो दोनों जी तरफ जी, काम हो जाएगा ये सर। काम ओके सर। केडीपी अच्छे सीख लें, साथ साथ यूट्यूब चैनल पे अटैच रहें, कमेंट में मेरे साथ अटैच रहें, बातें पूछते रहें, इंशाल्लाह मैं फौरी से आप लोगों को गाइड करता सर ये आप जाऊंगा। यूट्यूब ठीक पे है जी, अपलोड करेंगे ना? आप यूट्यूब पे अपलोड हाँ जी, करेंगे ना ये सारा? करेंगे करेंगे, मैंने आउटलाइन सर बना रखी है ना, इसीलिए कर रखी है ये। सर थैंक यू सर, सर थैंक यू सर, हाँ, ओके जी, सर ओके, थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह जी, इंशाल्लाह, ओके, अल्लाह हाफिज।